नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी के बीच मैं लेकर आया हूं एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन जो कि इस वक्त आप सभी के लिए बहुत आवश्यक है बिकॉज आपका एग्जाम बहुत नजदीक है और इस वक्त में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हर यूनिट वाइज पता होना बहुत आवश्यक है। ओके, सो इन टुडेज सेशन इन दिस क्लास वी विल बी डूइंग द फुल सिलेबस रिवीजन। ओके, पूरे सिलेबस का रिवीजन। जो पॉलिटिकल साइंस का आपका सिलेबस इतना बड़ा सिलेबस है, ओके, एक महाकाय सिलेबस जो है आपको यूजीसी ने दिया है। एंड अब लास्ट मोमेंट में हाउ टू कवर ऑल दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स which can be there in the examination. So that's why I am conducting this particular session. So full syllabus revision session है जहां पे political science की all the 10 units, okay, सबकी सारी की सारी 10 यूनिट्स का जो है प्रॉपर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, किन चीजों का ध्यान रखना है, किस तरीके से इस यूनिट को कवर करना है, किस टॉपिक्स में से कौन सी चीजें कवर करनी है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो सब चीजें ओके, वॉट एवर इज इंपॉर्टेंट from the whole topic of political science unit of political obviously syllabus of political science for the upcoming June 2023 examination will be covered in this particular session. सबसे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और आप सभी को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये सेशन जो है मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको देखना नहीं है। रिकॉर्ड इसलिए किया है जिससे आपकी पढ़ाई जो है बीच में रुके ना, ठीक है। कुछ कारणों से मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा, परंतु मैं अपनी तरफ से आप सभी की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए कि आपका नुकसान बिल्कुल ना हो। ओके, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिकॉर्डेड द सेशंस, ऑल द इंपॉर्टेंट सेशंस, एंड दैट्स व्हाई आज से जो वीडियोस मेरी आएंगी रेगुलर, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, हर दिन आपको 5 PM पे, ओके, डेली 5 PM पे यू विल बी गेटिंग द क्लासेस। ओके, डेली 5 PM पे यूट्यूब पे आपको क्लासेस मिलेंगी। सो आपको हर दिन क्लास लेनी है। ओके, आई हैव मेड श्योर फ्रॉम माय साइड कि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी अड़चन ना है। बस अंतर ये रहेगा कि लाइव की जगह क्लास रिकॉर्डेड रहेगी। सो आप मुझसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट डाल सकते हैं, लाइव चैट में अपने कमेंट डाल सकते हैं और जो भी जितना ही मुझे वक्त मिलेगा मैं रिप्लाई जरूर करूंगा आपके सवालों का। बट हर वीडियो को पूरा देखना है, हर लेक्चर को, बिकॉज आप लोगों की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने रातों रातों जग जग के ये सारे लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं। बिकॉज बाकी दिन में तो आपको भी पता था कि स्केड्यूल कितना पैक्ड रहता था, उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा टाइम निकाला कि बिकॉज माई स्टूडेंट शुड नॉट सफर इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, कि अगर मैं बाहर हूं तो ऐसा ना हो कि आपकी प्रिपरेशन रुक जाए, और इसीलिए बिना रात दिन सोचे हुए मैंने लगातार जो है ये सारे जो वीडियोस हैं जो आने वाले इस संडे से लेकर, ओके, इस संडे से लेकर आने वाले 9 तारीख तक आपको मिलेंगे, वो सब जो सेशंस मैंने प्रॉपर रिकॉर्डेड करके आपके लिए जा रहा हूं। सो सारी वीडियोस को अच्छे से देखते रहिएगा, रेगुलर फॉलो करते रहिएगा एंड लाइक शेयर तो अपने दोस्तों को करते रहिएगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे मैं लगातार आप सभी से कनेक्टेड बना रहूंगा, ठीक है। सो टेलीग्राम पे मैं आपसे कनेक्टेड रहूंगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, प्रद्युमन सर _ टेक्स्ट बुक। ओके, तो इस चैनल के ऊपर लगातार आपको डेली लिंक्स आते रहेंगी, कौन सी क्लास कितने बजे, डेली क्लासेस की टाइमिंग 5 PM ही रहेगा, ठीक है। कुछ शॉर्ट वीडियोस भी आएंगे, तो सब चीजें आपको मिलती रहेंगी। सो बस ये है कि कंसिस्टेंटली डेली क्लासेस को फॉलो करना है, ये नहीं कि बाद में देख लेंगे, ठीक है, फाइन। सो ये बाद में देखने वाला नहीं, बिकॉज बाद में फिर वो कुछ नहीं हो पाता है, फिर बाद में सब एग्जाम में सब खराब हो जाता है, ठीक है, फिर एग्जाम में दुख मनाया जाता है। तो इसलिए इससे बेटर है कि डेली 5 PM पे आपकी आदत है आने की, ठीक है। You guys have a practice of coming to my classes at 5 PM, so you have to daily come because I have ensured कि you will daily get at a class at 5 PM. Okay, तो मैंने उस हिसाब से हर दिन 5 PM के लिए क्लास अरेंज कर दी है, तो आपको क्लास मिलती रहेगी। बाकी टेलीग्राम पे मैं कनेक्टेड रहूंगा आप सभी से, ठीक है, फाइन। सो एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक जो हम फुल सिलेबस रिवीजन करने वाले हैं, उसके बारे में बात करते हैं किस तरीके से सिलेबस रिवीजन होगा। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मंडे को, ओके, मैं आपको ये भी बताता हूं कि मंडे को कौन सा लेक्चर होगा, ठीक है। आज जो है वी आर डूइंग फुल रिवीजन ऑफ द सिलेबस, कि सिलेबस में से, पॉलिटिकल साइंस सिलेबस में से व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन अ यूनिट वाइज मैनर दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके, आपके एग्जाम, आने वाले एग्जाम के लिए कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको प्रिपेयर करनी है हर यूनिट से, हर टॉपिक से, पूरे सिलेबस से, पॉलिटिकल साइंस से। ओके, नाउ इसी तरीके से मंडे को जो है, मंडे को 5 PM पे, मतलब कल, ठीक है, जैसे कि आप ये वीडियो देखेंगे तो इसके बाद जो कल का वीडियो होगा मतलब 5 PM का, वहां पे आपको मिलने वाला है सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 1। दिस इज ओके, सो दो पार्ट में, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2, दो पार्ट में हम, एक क्लास मिलेगी आपको मंडे को, दूसरी क्लास होगी फ्राइडे ट्यूसडे को, ठीक है। सो मंडे ट्यूसडे जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 1 एंड पार्ट 2 5 PM। ओके, सो मंडे का स्केड्यूल पता है, ट्यूसडे का स्केड्यूल पता चल गया ना।
सो अब याद रखिएगा कि मंडे ट्यूसडे आपको ये दोनों क्लासेस देखनी है, बिकॉज आप सभी को पता है कि दिस यूनिट हैज अ वेरी क्रूशियल रोल टू प्ले इन योर एग्जाम सिलेक्शन। ओके, इस यूनिट को अगर अच्छा पकड़ नहीं बनाई तो एग्जाम में सक्सेस पाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए स्पेशली ये सुपर फास्ट रिवीजन अरेंज किया गया है। आपको वीडियोस मिलेगी, जिस वीडियो लेक्चर से आप फटाफट सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है इस यूनिट की कवर करेंगे मंडे और ट्यूसडे को 5 PM पे। ठीक है, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 भी होगा। ठीक है, चलिए ओके स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सो जिस लेक्चर के लिए हम लोग मेजरली आए हैं टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट। ओके, नाउ यूजुअली क्या होता है कि व्हेन वी स्टार्ट कवरिंग द सिलेबस, वी यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट नंबर 1। ओके, हम लोग यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और करते 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 आखिरी में पहुंचते पहुंचते यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 8 तक थक जाते हैं। ओके, और थक जाने से क्या होता है, कहीं ना कहीं फिर वो मन नहीं करता है कि चलो ठीक है काम चला देते। ओके, जस्ट वी मेक ए कॉम्प्रोमाइज देयर। ओके, कुछ जुगाड़ लगा देते हैं वहां पे। सो दैट इज नॉट द राइट वे एंड दैट्स व्हाई राइट नाउ आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट नंबर 10। ओके, यूनिट नंबर 10 से मैं स्टार्ट करूंगा कि यहां से हम उल्टा चलेंगे। ठीक है, बिकॉज वो शुरुआत से तो सब लोग सिलेबस पढ़ते हैं। ओके, यूनिट नंबर 1 2 3 4 5 6 करते करते थक गए पूरे थक गए। ठीक है, सो वो वाली स्थिति ना हो। सो दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट नंबर 10 फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, क्योंकि जो शुरू वाला पार्ट है तो वो तो आप अक्सर कर लेते हैं, जो पीछे वाला पार्ट है वहां से क्या इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहां तक आते आते आप लोगों की हो जाती है हालत टाइट, तो लगता है कि चलो छोड़ो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो मैं पहले यहां से स्टार्ट कर रहा हूं कि यहां से क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द यूनिट नंबर 10 and then we will move forward towards unit number 9 8 7 6 5 4 3 2 1 उल्टे ऑर्डर में चलेंगे। ठीक है, चलिए तो गवर्नेंस में क्या क्या पढ़ना है, आई एम टेलिंग एवरी टॉपिक फ्रॉम एवरी यूनिट। ओके सन, चलिए सो सबसे पहले देख लेते हैं यहां से यू कैन सिंपली गेट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, नथिंग मोर देन दैट। ओके, सिर्फ यहां से आता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, नॉर्मल जनरल स्टेटमेंट की। ओके, व्हाट इज गुड गवर्नेंस, which among the following is the benefit of good governance, which among the following is not a benefit of good governance। ओके, इस प्रकार के सवाल आते हैं कि भाई लोकतांत्रिक प्रशासन क्या है या फिर सुशासन क्या है। फाइन, शासन प्रशासन कैसे होता है, क्या उसके लाभ है, क्या उसके नुकसान है, ये सब नॉर्मल चीजें। ओके, उसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिविल सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। ओके, सो सिविल सोसाइटीज रोल इन इंडिया इन द गुड गवर्नेंस, भारत में नागरिक संगठनों ने क्या भूमिका निभाई है गुड गवर्नेंस को अचीव करने के लिए, सो वो भी कभी कभी आ जाता है। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ओके, बेसिकली एमकेएसएस से निकल के आता है, या फिर आपका एंटी करप्शन लोकपाल जो बना है, एंटी करप्शन बॉडी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। सो अ लॉट ऑफ चिपको मूवमेंट। ओके, चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट, अ लॉट ऑफ सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव। ओके, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी राइट्स, जहां पे गुड गवर्नेंस के लिए प्रयास किए गए। ओके, सो अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स आर देयर बाय द सिविल सोसाइटी मेंबर्स टू एनहांस द गुड गवर्नेंस इन इंडिया। तो उसी हिसाब से बस ये दो एस्पेक्ट है, एक तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर सिविल सोसाइटीज, इसके अलावा कुछ नहीं। ज्यादा ये नहीं कि पूरा थ्योरी बैठ के पढ़ रहे हैं, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी जेनरिक। ओके, ये जो पहला वाला पॉइंट है बहुत जेनरिक है, इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक फैक्चुअल नहीं पढ़ना। ओके, देयर इज नथिंग फैक्चुअल इन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जहां पे आपको स्पेसिफिक चीजें पढ़नी है और जिससे क्वेश्चन भी स्पेसिफिक आते हैं, नथिंग मोर देन दैट। ओके, ऑल्दो द टॉपिक इज क्वाइट ह्यूज इन द सिलेबस। ओके, सिलेबस में तो बहुत बड़ा लिखा है कि 50 प्रकार के अकाउंटेबिलिटी, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, बट मेजरली क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ चेक एंड बैलेंस सिस्टम इन इंडिया, कि पावर का चेक एंड बैलेंस सिस्टम कैसे काम करता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ओके, कैसे एक दूसरे की पावर को चेक करते हैं। शॉर्ट में यू नीड टू रिमेंबर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एंड आर्टिकल्स। ओके, सबसे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, प्रोविजंस है, वो हमको पता होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, फाइन, सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फॉर एग्जांपल आर्टिकल नंबर 75। ओके, जो कि आपका बोल सकते हैं एक स्पेशली बोला कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी इंश्योर करता है। ठीक है, फाइन, आर्टिकल नंबर 81, ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस है जो कि चेक एंड बैलेंस जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आर्टिकल नंबर 61, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सो मल्टीपल लेवल पे अलग अलग प्रकार का चेक एंड बैलेंस है। ओके, आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 32, 248, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स है। ओके, फाइन, अगर मैं बात करूंगा तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल है। फाइन, सो बस वो इतने इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है जिसपे चेक एंड बैलेंस सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट ये आता है बजटरी कंट्रोल, विच इज द मोस्ट फेवरेट पार्ट इन द एग्जामिनेशन। ओके, दे कैन आस्क यू अबाउट द बजट प्रोसीजर, दे कैन आस्क यू अबाउट कि हाउ द बजट प्रोसीडिंग हैज बेसिकली बीन डन। ये सब पूछ सकते हैं कि बजट की प्रक्रिया कैसे होती है, बजट में कौन कौन से तरीके से। ओके, इवन देयर कैन बी अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन, arrange and sequence based question about the procedure of budget,
कि वोट ऑन अकाउंट कब होता है, एप्रोप्रिएशन बिल, ओके, एप्रोप्रिएशन बिल, वोट ऑफ अकाउंट और बेसिकली जनरल डिस्कशन, सो प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, ऐसे इन सबको बोलेंगे अरेंज करिए, ओके, अरेंज दीज फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ बजटिंग इन इंडिया इन अ सीक्वेंस। क्वेश्चन अच्छा खासा आ जाएगा और खेल खराब कर देगा, ठीक है। नाउ इसके बाद एक और पॉइंट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में क्या है, ऑल द इंपॉर्टेंट कमीशंस, ओके, ऑल द इंपॉर्टेंट कमीशन that were established for introducing administrative reform in India, okay, भारत में प्रशासनिक सुधार के उद्देश्य से लाई गई जितनी भी समितियां हैं, बनाई गई जितनी, ठीक है, फाइन, गौरवाल समिति है, एंगर समिति है, इकोनॉमिकल सेक्रेटरीट कमेटी है, फाइन, बेसिकली सबसे पहले, और उसके बाद आपका फर्स्ट एआरसी है, सेकंड एआरसी है, ठीक है, पहली प्रशासनिक सुधार समिति, दूसरी प्रशासनिक सुधार समिति, ठीक है, 1966 में बनती है, उसके बाद बेसिकली आपका 2005 में बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है उनका नाम पता होना चाहिए, एंड हु वाज द हेड ऑफ विच पर्टिकुलर कमीशन, ओके, किस कमीशन का कौन हेड था, कौन चेयरमैन था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, चेयरमैन, कमीशन, चेयरमैन एंड सीक्वेंस, बस ज्यादा नहीं, बस इतना चाहिए याद रखना है, कमीशन, चेयरमैन, सीक्वेंस, और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन भी आ जाएगा, स्पेशली फर्स्ट एंड सेकेंड एआरसी का जो रिकमेंडेशन है, बस इतना पढ़ लीजिए, ज्यादा तो नहीं मैं एक्सपेक्ट कर सकता, बट हाँ इतना जरूर पढ़ लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर गुड गवर्नेंस, ओके, एंड दिस पार्ट इज द मोस्ट क्रूशियल वन, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां से भले क्वेश्चन ना आए ऊपर से, ठीक है, यहां से एक आध क्वेश्चन आ जाए, बट यहां से तो क्वेश्चन गारंटी कम से कम 2 या 3 आएंगे, ओके, दिस पार्ट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके, इसको सबसे ज्यादा फोकसली, राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में सारी डिटेल्स होनी चाहिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सो आपको ये पूरा पूरा पढ़ना अच्छे से, ओके, चार्टर, सिटीजन चार्टर का क्या प्रोविजन है, कैसे कब भारत में इंट्रोड्यूस हुआ, उसका पूरा सीक्वेंस, लोकपाल इन इंडिया, ओके, ये सभी चीजों को, बिकॉज दीज आर द मेन सोर्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया, ओके, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें तो मतलब इसके बारे में जितना जानकारी निकालने है वो सब निकालनी पड़ेगी, ठीक है। लोकपाल के नाम हुआ, लोकपाल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ओके, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, पावर, फंक्शन ऑफ लोकपाल, सिटीजन चार्टर का स्ट्रक्चर क्या है, ओके, मिनिस्ट्री एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल, ओके, दीस काइंड ऑफ थिंग्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ओके, या फिर इसमें आ जाएगा सेवोत्तम मॉडल भी आ जाएगा, सेवोत्तम मॉडल भी इसमें ऐड हो जाएगा, या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ठीक है, एंड उसमें अमेंडमेंट भी है, ठीक है, फाइन, 1986 में पहले आया, आफ्टर दैट देयर इज अ अमेंडमेंट आल्सो बेसिकली बीन डन इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 2018, फाइन, तो 1986 में आता है, उसके बाद अमेंडमेंट 2019, सो ये डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ओके, 1986 एंड 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ओके, इसमें अंदर क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन में भी ऐसे ही चेंजेस हुए हैं, फाइन, स्पेशली द पावर ऑफ सीआईसी, ओके, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो पावर है वो चेंजेस जो की गई है, दैट यू नीड टू रिमेंबर, ओके, फाइन। सो मैं बस पॉइंट बाय पॉइंट बताते रहा हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सो बस फटाफट वीडियो को इसी सीक्वेंस में देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताते रहिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी, ग्रास रूट गवर्नेंस, ओके, नाउ फ्रॉम दिस पार्ट मेजरली क्वेश्चंस आर नॉट coming directly from the Panchayati Raj institution because they are already been covered in the what we can say like unit number 7, okay, पंचायती राज का स्ट्रक्चर फंक्शन तो वहां से आपके यूनिट नंबर 7 में कवर हो जाता है, बट यहां पे मेजरली द मेजर फोकस इज समथिंग फ्रॉम गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव इन द पीआरआईज, ओके, पंचायती राज में, भारत में पंचायती राज में जो सुशासन के लिए जो गतिविधियां की गई हैं, ठीक है, फाइन, जो पोर्टल्स खोले गए हैं ग्राम सभा को का बेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, ठीक है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है, इस प्रकार की जितने भी योजनाएं हैं वो उस पर सवाल आ सकते हैं कि कौन सी योजना कब स्टार्ट हुई, क्या उसका उद्देश्य है, सो दे कैन राइट द मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कि ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और सच काइंड ऑफ थिंग्स, ओके, मिनिस्ट्रीज नेम दीस काइंड ऑफ बेसिक थिंग्स, सो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और है, स्ट्रक्चर भी थोड़ा देख लीजिएगा, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस इन पीआरआईज, ओके, पीआरआईज में स्पेशली फॉर एग्जांपल देयर डेवलपमेंट वर्क, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग पार्ट, योजना व्यवस्था जो यहां होती है और प्लानिंग व्यवस्था कौन कहां पे, ग्राम सभा स्तर पे कौन करता है, पंचायत समिति स्तर पे कौन करता है, या फिर आप बोल सकते हैं जिला परिषद स्तर पे कौन करता है, तो वो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए। देन कम्स द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ओके, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, पर पर्सपेक्टिव प्लानिंग, ऐसे बहुत सारे प्रकार है, सो थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, दिस इज समथिंग लिटिल थियोरेटिकल इन नेचर, ठीक है, फाइन।
सो यहाँ पे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव मिलेगा. देन अगेन कम्स अ फैक्चुअल पार्ट, ई गवर्नेंस. ओके, ऑल द इंपॉर्टेंट ई गवर्नेंस इनिशिएटिव. ओके, जितने भी ई गवर्नेंस इनिशिएटिव सरकार ने चला रखे हैं, भले फिर वो आपका डिजी लॉकर हो या फिर लाइक माई गॉव गवर्नमेंट ऐप हो, ठीक है, या फिर बेसिकली वेबसाइट है, या फिर आप बोल सकते हैं लाइक से पीएम दीक्षा हो, ऐसे जितने भी इनिशिएटिव ओके रिलेटेड टू डिजिटल इंडिया. ओके, डिजिटल भारत से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं वो सब आपको अच्छे से पता होने चाहिए. उसके बाद आता है नीति आयोग का रोल. अच्छी, दिस इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल एवरी ईयर. ओके, दिस इज कंपल्सरी, आई कैन से. नीति आयोग पे क्वेश्चन वो हर साल पूछ रहे हैं. ओके, एनी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बाय नीति आयोग, एनी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, एनी इंपॉर्टेंट व्हाट वी कैन से पॉलिसी, एनी सजेशन, व्हाटएवर. ओके, कुछ भी नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है नीति आयोग ने, या फिर नीति आयोग का स्ट्रक्चर क्या है वो तो पता ही होना चाहिए, बेसिक चीज है. ठीक है, सो नीति आयोग का रोल, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यहां से कंपल्सरी एवरी ईयर वन क्वेश्चन इज डेफिनाइट फ्रॉम द टॉपिक ऑफ नीति आयोग. ओके, वो कहीं नहीं जा रहा, वो आपको याद रखना है. इसके बाद आते हैं पब्लिक पॉलिसी इंडिया. सो यहां पे दिस इज ऑल्सो अ वेरी डायनामिक पार्ट, काफी ज्यादा डायनामिक है. यहां से क्वेश्चन जो है काफी सारे आते हैं, राइट फ्रॉम द हेल्थ पॉलिसी, स्कीम पॉलिसी. ठीक है, सो दे कैन इवन गिव यू क्वेश्चन लाइक अरेंज द डिफरेंट पॉलिसीज ऑफ इंडिया और लेट्स से स्कीम्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन अ सीक्वेंस. सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को सीक्वेंस जमाइए, या फिर इनमें से कौन सी केंद्र सरकार की स्कीम है, कौन सी नहीं है. सो हाउसिंग स्कीम, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, अमृत योजना है, स्मार्ट सिटी मिशन है. ओके, तो हाउसिंग, ठीक है, तो हाउसिंग से रिलेटेड जितनी भी स्कीम है, अमृत, स्मार्ट सिटी मिशन, या फिर बोल सकते हैं आप बेसिकली लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन. सो ये सब जो है फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, या फिर आप बोल सकते हैं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है 2013 में जो आया था, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम, मनरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, ठीक है, मनरेगा की जो पॉलिसी है, ठीक है, या फिर दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन, ठीक है, स्कीम जो है जहां पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर बोल सकते हैं आप स्किल, ठीक है, सो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो इनिशिएटिव्स हैं वहां पे इंपॉर्टेंट है. राइट टू एजुकेशन तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, राइट. वैसे सम ऑफ दीस पार्ट्स आर आल्सो बेसिकली बीन कवर्ड इन द पेपर नंबर 1. ओके, इसमें से बहुत सारी चीजें जो है आपके पेपर नंबर 1 में भी कवर होती हैं, एजुकेशन वाला पार्ट वाला जो है, राइट टू एजुकेशन वाला. एंड देन आखिरी में आता है मॉनिटरिंग, जिसमें सिर्फ जन सुनवाई, और यहां से वेरी रेयरली दे आस्क अ सिंगल क्वेश्चन, वेरी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. ओके, यहां से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं, गलती से कभी आएगा तो छोटे मोटे स्टेटमेंट के, अच्छा व्हाट इज सोशल ऑडिट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल ऑडिट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जन सुनवाई. ओके, जन सुनवाई क्या होता है, या फिर सोशल ऑडिट का क्या उद्देश्य, खत्म काम. भाई मूल्यांकन करने वाली बात है कि मूल्यांकन करना है कि सरकार की जो पब्लिक पॉलिसी है उसका मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है, जनता कैसे उस पर मूल्यांकन होता है, ठीक है, सामाजिक मूल्यांकन. सो बस ये है आपका यूनिट नंबर 10 का पूरा चिट्ठा मैंने खोल के रख दिया कि ऐसे यूनिट नंबर 10 को आपको कवर करना है. आई होप कि मजा आया होगा. ठीक है, अच्छा लगा ना? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए. ठीक है, भले मैं आपको लाइव नहीं पढ़ा रहा हूं बट लाइव ही चल रहा हूं. ठीक है, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है आप लोगों को पता है कि मैं आपसे बातचीत करते रहता हूं, तो बस यही समझिए कि मैं आपके सामने ही खड़ा हूं और वही सोच के मैं अब ये जो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं यही सोच रहा हूं कि मेरे सारे जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम टीचिंग देम. ओके, जस्ट प्लीज ट्राई टू एंजॉय दिस सेशन. ओके, फाइन. ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 9 की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, लोक प्रशासन. सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपका सिलेबस जैसा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी कॉन्सेप्ट, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, फाइन. सो ये सब थ्योरीज है मैनेजमेंट की, प्रिंसिपल्स की, ऑर्गेनाइजेशन में. अच्छा, इस यूनिट में ज्यादा सिलेबस नहीं है, इट कैन इजीली बी कवर्ड, बट इफ यू हैव अ गुड स्ट्रेटजी विद इन 2 to 3 days, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर यू कैन फिनिश अप दिस होल यूनिट. ओके, वेरी सिंसियरली एंड स्पेशली you can at least score 10 questions or we can say 9 questions out of this particular unit. Okay, बड़ी आसानी से 10 से 12. अगेन उसका तरीका क्या है? बहुत सिंपल, थिंकर थ्योरी की टर्म बुक, खत्म काम. पहला प्रिंसिपल, ओके, टू स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, लोक प्रशासन को पढ़ने का पहला सिद्धांत क्या है? थिंकर का नाम, कौन सी थ्योरी से संबंधित है, उससे संबंधित की टर्म और किताब का नाम, बस खत्म काम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट चेस्टर बर्नार्ड, तो चेस्टर बर्नार्ड की थ्योरी, एक्सेप्टेंस थ्योरी, फाइन, थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस, जोन ऑफ इंडिफरेंस, जोन ऑफ इंडिफरेंस की टर्म हो गया. ठीक है, जैसे कि हम बात की बर्नार्ड, चेस्टर बर्नार्ड बोला तो चेस्टर बर्नार्ड के साथ में आ गया थ्योरी क्या? एक्सेप्टेंस थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, कम्युनिकेशन हो गया.
कम्युनिकेशन थ्योरी या फिर एक्सेप्टेंस थ्योरी, और यहां पे आ गया जोन ऑफ इंडिफरेंस, एंड बुक का नाम, ठीक है भाई। सो दिस इज द राइट वे ऑफ प्रिपेयरिंग व्हाट वी कैन से पब्लिक एडमिशन, ओके, फॉर एवरीथिंग, ओके, एनीथिंग। कर आप कहीं से भी देख लीजिए उठा के, मान लीजिए आप क्या पढ़ रहे हैं, मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप एमपी फॉलेट को पढ़ रहे हैं, या फिर पीटर ड्रकर को पढ़ रहे हैं, किसी भी, ठीक है। आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि न्यू पब्लिक एडमिशन, सॉरी पब्लिक एडमिशन की थ्योरीज है, जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, एवरी ईयर एटलीस्ट दे कैन आस्क वन क्वेश्चन, ओके। वैज्ञानिक प्रबंधन से हर साल एक सवाल आता है टेलर से। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके आते हैं जो बेसिकली एल्टन मायो का कॉन्सेप्ट भी सीधा पूछा जा सकता है, एल्टन मायो के एक्सपेरिमेंट स्पेशली, ओके, अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट वाज डन बाय एल्टन मायो, वो आ सकते हैं, तो वो आपको याद रखने पड़ेंगे। थर्ड नंबर पे आप बोल सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी पे भी छोटा मोटा सवाल आ सकता है, अथॉरिटी बेस्ड, ओके, कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन अथॉरिटी, एंड देन ऑब्वियसली द मॉडर्न थिंकर लाइक रॉबर्ट डहाल, ओके, हर्बर्ट साइमन का क्या कॉन्सेप्ट है, ओके, रेनिस लिकर्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, ओके, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बाय रेनिस लिकर्ड, ओके, मोटिवेशन थ्योरी अब्राहम मैस्लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, देयर कम्स द मोटिवेशन एंड लीडरशिप थ्योरी, ठीक है, मोटिवेशन एंड लीडरशिप थ्योरी आती है। तो इस प्रकार से इसको बहुत सटीक तरीके से पढ़ना है, मतलब टू द पॉइंट, जस्ट ज्यादा नहीं, ठीक है। और साथ साथ इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिशन तो जानना ही, बिकॉज इससे भी हर साल अरेंज द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आता है, ओके, अरेंज करने के लिए आ सकता है, मैच द फॉलोइंग आ सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, प्रशासन के अलग अलग प्रकार में अगर हम आएंगे तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, फिर कंपैरेटिव पब्लिक एडमिशन, ठीक है, विकास प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिशन, ठीक है, नया बेसिकली एक नवीन लोक प्रशासन, और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ओके, नवीन लोक प्रबंधन। तो ये जो टर्म्स है, ये टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रिफॉर्म्स हैं वी कैन से, ओके। अगेन दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द इवोल्यूशन ओनली, ओके। लोक प्रशासन का इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ, तो उसी में ये सब चीजें आएंगी कि डेवलपमेंट एडमिशन आया, तुलनात्मक, अगेन स्पेशली तुलनात्मक जो ग्रुप है, ठीक है, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, ओके। सो कैग का बारे में, ठीक है, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप कब बना, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी देयर, ओके। कंपैरेटिव पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कौन है, जैसे रिस्क के बारे में हम बात करते हैं, ओके, फाइन, इकोलॉजिकल अप्रोच, रिस्क का पर्सपेक्टिव, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से रिलेटेड थिंकर्स के नाम भी पता होने चाहिए। दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन कि विच अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज रिलेटेड टू न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, मैच कीजिए, कंपेयर कीजिए, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी अप्रोच रहेगी। हिंदी में भी देख लीजिए, विचारक का नाम, सिद्धांत, मुख्य शब्द, पुस्तकें जो है, लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, विकास प्रशासन क्या है, तुलनात्मक राजनीतिक प्रशासन, नया लोक प्रशासन, या फिर नया लोक प्रबंधन, ओके। तो इस प्रकार से ये तरीका है। पहले तो विचारक से चलिए, विचारक, सिद्धांत, मुख्य शब्द और पुस्तकें, खत्म काम। यहां पे मैक्सिमम 60% क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक है, बाकी रिमेनिंग 40% ये, खत्म काम। दैट इज पब्लिक एडमिशन इन शॉर्टेड आउट, ओके। अब यू कैन डिसाइड कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आप कितना कहां से कवर कर सकते हैं। अगर ये कवर कर सकते हैं तो 60% आपके मार्क्स आएंगे, थोड़ा बहुत यहां से कवर कर लेंगे तो 10 में से इजीली 8 क्वेश्चंस आप कवर कर जाएंगे वहां पे, ठीक है। चलिए, वंडरफुल। ओके, नेक्स्ट आता है यूनिट आपका, यूनिट नंबर 8, पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, ठीक है, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। अब ये यूनिट भी अपने आप में बहुत बड़ा है, एंड ऑब्वियसली इट हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, दैट नीड टू बी कवर्ड। नाउ अबाउट द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर हम बात करें टॉपिक वाइज क्या क्या चीजें यहां से कवर करनी है, सो स्टेट इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट में से सिर्फ मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। प्लानिंग इन इंडिया, उसका इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, ओके, इतिहास में जो बेसिकली योजना का जो इतिहास रहा है भारत में वो, और न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी, दैट्स ऑल। ठीक है, नवीन न्यू जो नई आर्थिक नीति है वो 1991 में जो आई थी, वो जो दो चीजें वो यहां से कवर होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिकली यहां पे कवर हो जाता है, ओके। जैसे आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो वो यहां पे सारी चीजें कवर हो जाती हैं। ग्लोबलाइजेशन में क्या इंपैक्ट है, जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं। देन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से दे आर मेजरली कंसर्न अबाउट बुक्स, ऑथर्स एंड कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन, ओके। सो यहां से क्वेश्चन कैसा आता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से, कि ये नहीं पूछते कि भाई भारत में कौन किससे लड़ रहा है, इट्स नॉट अबाउट दैट, ओके, फाइन। सवाल कैसा है, किस विचारक ने कौन सी किताब लिखी है और कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, टू एक्सप्लेन
the caste based phenomena in India, to explain the religious phenomena in India, to explain the regional phenomena in India. Okay, so किस विचारक ने कौन सा कॉन्सेप्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे एमएन श्रीनिवास, संस्कृताइजेशन कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड. ओके, इट वाज रिप्रेजेंटिंग द आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स इन इंडिया. ओके, राजीव भार्गवा, प्रिंसिपल डिस्टेंस. ओके फाइन. सो ऐसे कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज किए. ओके फाइन. जिस भी थिंकर ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यूज किए टू एक्सप्लेन पैरा कम्युनिटीज. ओके, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, पैरा कम्युनिटीज टू एक्सप्लेन द कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया. ओके, सो पहचान की राजनीति में जाति आती है, धर्म आता है. ठीक है फाइन. जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, इन सब पे जो अलग विचार है, ट्राइब, ओके, जनजातियां, तो इन सब पे जो विचार दिए गए उनको आपको थोड़ा सा बस यही इतना मेजरली फोकस करना है. बाकी ये तो आप पहचानते हैं. देखिए, पहचान की राजनीति भारत में जो होती है वो आप देख रहे हैं. ओके, यू ऑल गाइस आर एक्सपीरियंसिंग दैट थिंग. ओके, यू डजंट नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट. ओके, भारत में जो जाति, धर्म, इन सब चीजों का जो लड़ाई चल रही है वो आपको पता है. यू जस्ट नीड टू नो अबाउट द बुक्स, ऑथर एंड देयर कॉन्सेप्ट. ओके, ये इंपॉर्टेंट रहेगा. सोशल मूवमेंट्स में अगेन एवरी ईयर 2 क्वेश्चंस आर परमानेंट. यहां से 2 सवाल पक्के हैं. कैसे? आइदर दे कैन आस्क यू टू अरेंज द मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट, दलित मूवमेंट, विमेन मूवमेंट. ओके फाइन. फार्मर मूवमेंट. फाइन. इस प्रकार से जो जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन है भारत में, ट्रेड यूनियन, ठीक है, ट्रेड यूनियन के संबंधित, तो कालक्रम में जमाने के लिए बोल सकते हैं. अरेंज वाला क्वेश्चन आ सकता है फ्रॉम दिस पार्ट. ओके, सो देयर कैन बी अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन, और वी कैन से लेट्स से द क्वेश्चन फॉर लाइक मैच द फॉलोइंग आल्सो की स्पेसिफिक एरियाज एंड मूवमेंट. ओके, कौन से क्षेत्र में कौन सा मूवमेंट हुआ, सो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन बी देयर. ओके, सो सोशल मूवमेंट पार्ट, देन सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, इंपॉर्टेंट सिविल सोसाइटी ग्रुप्स एंड देयर इनिशिएटिव व्हिच इज ऑलरेडी बीन डिस्कस इन द यूनिट नंबर 10. तो यूनिट नंबर 10 में भी हमने इसको कवर किया था. देन रीजनलाइजेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स, अगेन वन क्वेश्चन इज फिक्स्ड. ओके, यहां से वन क्वेश्चन फिक्स्ड है. एवरी ईयर दे आस्क अ क्वेश्चन टू अरेंज द स्टेट्स ऑन द बेस ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट ईयर. ओके, जिस क्रम में वो उन राज्यों की स्थापना हुई उस क्रम में उनको जमा दीजिए. ये सवाल जो है अक्सर आता ही आता है. ये एक कॉमन क्वेश्चन है. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर कि कैसे कैसे कब कब कौन कौन से राज्य बने. एक सीक्वेंस है, मैंने आपकी क्लास में पढ़ाया भी है, इफ यू हैव सीन द मैराथन. ओके, जेंडर पॉलिटिक्स इन इंडिया नॉट वेरी रेलिवेंट, जस्ट स्मॉल, छोटे मोटे कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रोविजंस हैं. फाइन. रिगार्डिंग वाले से इनिशिएटिव फॉर द जेंडर अपलिफ्टमेंट इन इंडिया, वो पर्सपेक्टिव थोड़ा बहुत आता है, वेरी रेयरली. ओके, इस पे क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है. यूजुअली अगर आएगा भी क्वेश्चन तो कैसा आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड वेरी जनरल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिचुएशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, सिचुएशन ऑफ द अदर जेंडर्स इन इंडिया. ओके, भारत में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, वुमेन है, उनके साथ क्या पक्षपात हो रहा है उस सब के बारे में, और कैसे वो राजनीति में उभर के आ रहे हैं उसके बारे में कुछ कथन लिख देंगे. एंड दे विल बी वेरी जनरल स्टेटमेंट. ओके, जिसको आप एनालाइज कर सकते हैं. उसके बाद आता है अगेन वन क्वेश्चन इज फिक्स्ड, पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टीज. ओके, सो अरेंज करने के लिए दे सकते हैं अरेंज और मैच द फॉलोइंग. Okay, so they can write the name of different political party and they can ask you to arrange them in a order of their establishment. Okay, अलग अलग political party के नाम देंगे, बोलेंगे कि इनको उनके कालक्रम में जमा दीजिए, किस कब कब बने हैं. मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है कि मैच कीजिए पॉलिटिकल पार्टी सिंबल, पॉलिटिकल पार्टी लीडर, पॉलिटिकल पार्टी स्टेट, खत्म काम. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम, राज्य का नाम, किस राज्य में है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम, लीडर का नाम, पॉलिटिकल पार्टी का नाम, सिंबल का नाम, मैच करने के लिए दे सकते हैं. या फिर दे कैन ऑल्सो राइट अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अबाउट द नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय दल के बारे में कोई बड़ा कथन दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल बीजेपी के बारे में इन कथनों को पढ़िए. ओके, भारतीय जनता पार्टी के बारे में इन कथनों को पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सही है गलत है. ओके, सो इसका फॉर्मेशन, उसका आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ऐसा कुछ भी पॉइंट्स दे सकते हैं. ओके, सोशल या फिर कांग्रेस पार्टी के बारे में ऐसा कुछ भी जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन सवाल आ सकता है. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज समथिंग विच इज मोर डायनामिक इन एस्पेक्ट, whatever is going on in the Indian politics right now. Okay, इसमें कुछ theoretical नहीं पढ़ना होता. मेजरली क्या आता है कि भारतीय राजनीति में क्या चल रहा है, जैसे कि मल्टी पार्टी सिस्टम बढ़ रहा है, कोलिजन बढ़ रहा है, कांग्रेस का प्रभुत्व गिर रहा है. ठीक है, बीजेपी का जो डोमिनेंस है वो बढ़ते जा रहा है. सो लाइक इन दैट मैनर वी कैन से रीजनलिज्म, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी लगातार बढ़ते जा रही है. वी आर सीइंग कंटिन्यूअस सपोर्ट टू द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज. दीज आर द मेजर ट्रेंड्स. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, दैट्स ऑल. ओके, वोटिंग बिहेवियर, नॉर्मल जो अंडरस्टैंडिंग है वो सब बेसिकली. सो फॉर एग्जांपल वोटिंग परसेंटेज, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग. ओके, नंबर ऑफ contestants or let's say options in the front of people,
because the number of political parties are increasing, so obviously alternatives are also increasing, okay, choice are increasing, okay, जनता के सामने नई choice जो है, नए options निकल के आ रहे हैं, so ये सब भी basically इसमें cover होता है, okay. Now इसके बाद we are moving towards the next topic, that is basically political institution in India. Fine, चलिए इसके बारे में बात करेंगे. Just give me a second, मैं थोड़ा पानी पीता हूं. ओके, सो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. ओके, भारत में जो राजनीतिक संस्थाएं हैं. ओके, सो सबसे पहले मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बात करेंगे. यहां से कौन सा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम जरा डिस्कस करते हैं. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट कैन बी देयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट. ओके, सो कोलोनिज्म, हेरिटेज एंड द कंट्रीब्यूशन इंडियन नेशनल मूवमेंट टू द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो यहां से मेजरली दे कैन आस्क यू अबाउट द ब्रिटिश लीगेसी. ब्रिटिश लीगेसी, ओके, मतलब ब्रिटिश काल में जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस आए हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल द इंट्रोडक्शन ऑफ बाइकैमरल सिस्टम, ओके, द्विसदनीय व्यवस्था का आना हुआ, या फिर पोर्टफोलियो सिस्टम कब आया, या फिर डायरकी कब आई. सो दैट काइंड ऑफ प्रोविजन, ओके, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर. फाइन, सो ये सब जो प्रोविजन है कैसे कैसे उनका ओरिजिनेशन हुआ, दैट इज समथिंग बेसिकली बीन आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर. ओके, सो कॉलोनियल हेरिटेज के बारे में पूछते हैं कि भाई जो ब्रिटिश साम्राज्य था उस वक्त में कौन से शासन सिद्धांत बने और जिसके चलते हमारे भारत के संविधान पे असर पड़ा है. सो वो पहला पार्ट आता है. एंड ऑब्वियसली द इंपॉर्टेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट, कि भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम में उसका क्या असर भारतीय संविधान में पड़ा. एंड देन ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले पार्ट से बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है. यू नीड टू नो व्हाट इज द कंपोजिशन. कंपोजिशन पे अक्सर जो है स्पेशली यहां से ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है. दे कैन राइट मल्टीपल स्टेटमेंट की विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया. भारत की संविधान सभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो वो आपको पता होना चाहिए. बाकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, आइडियोलॉजिकल मॉर्निंग पे क्वेश्चन नहीं आता, ये ऐसे टाइम पास है, बट ठीक है. मेजरली कंपोजिशन पे एंड इंपॉर्टेंट कमिटीज, ओके, जितनी भी समितियां थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उन पे सवाल आ सकते हैं. कौन सी समिति का, अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन आल्सो बी देयर. ओके, यहां से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है. फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी डीप कॉन्सेप्ट एंड every year they ask at least 2 to 3 question from this part. 2 से 3 सवाल हर साल इस टॉपिक से आते हैं. या तो फंडामेंटल राइट के वाले पूछेंगे, प्रियम्बल के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, डीपीएसपी. ओके, सो एट लीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस इज समथिंग फिक्स्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट. सो यू हैव टू गिव इन डेप्थ रीडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट. ओके, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. प्रियम्बल के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, देन फंडामेंटल राइट्स में किसके अंदर क्या प्रोविजन आता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल एजुकेशनल एंड इंस्टीट्यूशन राइट क्या है, कल्चरल राइट्स उसके अंदर क्या प्रोविजन है, कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है. सो ऑल दोस थिंग्स नीड टू बी. अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच राइट्स आर अवेलेबल टू द फॉरेनर्स और नॉट. ओके, कौन से फॉरेनर्स को, विदेशियों को मिलते हैं, कौन से नहीं मिलते हैं, तो ये सब पता होना चाहिए. देन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया इज नॉट समथिंग a very what we can say a topic directly based on question. Okay, it is about the in depth understanding, but especially इसमें जो important part है वो that is constitutional amendment. Okay, and definitely we will be covering these things from the tomorrow. Okay, so अभी इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको. वैसे भी ये जो प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये सब जो पार्ट है मैं कवर करवाऊंगा. ओके, सो यू नीड टू बी देयर टुमारो इन द क्लासरूम. ओके, टुमारो मंडे, ठीक है, मंडे 5 PM I will be teaching you this unit only. Okay, part 1 and part 2. So there will be a super fast revision. So ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी वहां पे, ठीक है. तो इसके बारे में टेंशन लेने वाली बात नहीं है. ऐसे यूनियन एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल, यूनियन पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर, रोल वगैरह भी पता होना चाहिए. स्पेशली पार्लियामेंट पे भी हर बार एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट. ओके, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स क्या है, लोकसभा राज्यसभा के बीच में अंतर जो है, ये सब सवाल भी अक्सर पूछे जाते हैं. पावर डिफरेंसेस, जुडिशरी पे भी क्वेश्चन, जुडिशियल रिफॉर्म्स पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. जुडिशियल रिफॉर्म पे एंड जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. इवन दे कैन आस्क यू अबाउट द jurisdiction of
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन पूछते हैं कि अपीलेंट जुरिडिक्शन, ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन, ओके, इस प्रकार के सवाल जो है। देन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, स्पेशली इसमें सिर्फ गवर्नर इंपॉर्टेंट है, ओके, फ्रॉम हियर ओनली गवर्नर एंड द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नर, ओके, गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो वहां पे सवाल जाएंगे, बाकी और कुछ खास नहीं। फेडरलिज्म इन इंडिया, अगेन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट मेजरली स्टेटमेंट और थियोरेटिकल क्वेश्चंस आर देयर, ओके, यहां से इवन यू कैन गेट अ पैराग्राफ, ओके, एक पैराग्राफ भी आ सकता है कि ओके दिस इज अ पैराग्राफ रिगार्डिंग द फेडरलिज्म इन इंडिया, एंड उस पे आप पैराग्राफ दे देंगे एंड देयर विल बी 5 क्वेश्चंस, ओके, सो इट इज मेजरली सब्जेक्टिव एस्पेक्ट इज मेजरली देयर, ओके, फाइन। देन इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पूरा अच्छे से पढ़ना है आपको कि चुनाव आयोग की क्या क्या शक्तियां हैं, क्या व्यवस्था है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म, ओके, ये दो चीजें जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लोकल गवर्नमेंट में अगेन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट की अच्छी खासी जानकारी, बिकॉज ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बस आखिरी वाला जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि संवैधानिक और वैधानिक निकाय में अंतर क्या है, ओके, दैट नीड टू बी वेरी क्लियर, अदरवाइज यू विल ऑलवेज बी कंफ्यूज, ओके। एंड देन जो मेजर बॉडीज दिए हैं जैसे कैग है, नेशनल कमीशन फॉर SC ST, NHRC, ओके, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, सो इसमें से कौन जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एंड इंपॉर्टेंट फंक्शंस। There can be a statement based question from this part. कथन आधारित सवाल आ सकता है, एक कथन दे देंगे कि इनमें से कौन से कथन जो है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के बारे में सही है, इनमें से कौन सा कथन जो है, कौन सी पावर जो है वो नेशनल कमीशन फॉर SC के लिए सही है, ST के लिए सही है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी देयर स्पेशली, ओके। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इतनी देर से मैं आप लोगों को लगातार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये क्लास अच्छा लग रहा हो, ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो, तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, बिकॉज मुझे पता है पढ़ते पढ़ते आप लोग इतने मग्न हो जाते हैं कि लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। तो आप सभी से 1 सेकंड का ब्रेक ले लीजिए और फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों को और शेयर कर दीजिए। और जो भी नए हैं, whoever is watching me on this टेक्स्टबुक प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज डू सब्सक्राइब ऑल्सो, ओके। टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग का यूडीसीनेट चैनल जो आपका है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना चैनल है, यहीं पे आपको आपकी प्रिपरेशन जो है वो लगातार मिलती रहेगी, यहीं पे आपको डेडिकेटेड फैकल्टीज मिलेंगे जो लगातार बिना सोचे समझे आपके लिए लगातार प्रिपरेशन करवाते रहेंगे। और ये कॉन्टैक्ट नंबर भी अच्छा है। वन मोर थिंग, सिमिलरली जैसे कि टेक्स्टबुक का यूट्यूब चैनल है, सिमिलरली टेक्स्टबुक अपने आप में एक प्लेटफॉर्म भी है, टेक्स्टबुक का ऐप भी है, ठीक है, जहां पे आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। टेक्स्टबुक ऐप के ऊपर आपको पूरी प्रिपरेशन करने की व्यवस्था है यूडीसीनेट एग्जाम के लिए, ओके, और उसके लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, ये नंबर दिया हुआ है। सो टेक्स्टबुक के साथ जुड़कर सुपर सब्सक्रिप्शन लेकर, ओके, यू कैन टेक सुपर सब्सक्रिप्शन एंड यू कैन प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ complete courses, crash courses of paper number 1, paper number 2, especially some discounts are also going on, okay। अभी जो है कि स्पेशल खास डिस्काउंट भी चल रहे हैं, ये जो बेसिकली आपका 28, 29, 30, 31, ओके, ये जो 4 दिन है, 28th, 29th, 30 and 31st। So if you are also looking forward to attempt the examination in the December, okay, जिनको लग रहा है कि अभी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो हमने कर ली है, ठीक है, उस हिसाब से you will try your best in the June, but you definitely know somewhere down the line कि you need a proper guidance for the नेक्स्ट अटेम्प्ट, ओके। सो जिसको भी ऐसा लगता है कि इस बार जून में तो चलिए जितना अपना हाथ पैर मारेंगे, बट हाँ अगली बार जो है मुझे और बेहतर परफॉर्मेंस देना है और दिसंबर वाला पेपर डेफिनेटली निकालना है, तो वो सभी स्टूडेंट जो है वो ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं, टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए। इवन अभी भी क्रैश कोर्स भी आप चाहें तो देख सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, बिकॉज क्रैश कोर्स अभी चल रहा है, बट हाँ क्रैश कोर्स की कुछ क्लासेस हो चुकी है ऑलरेडी, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द क्रैश कोर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज डन एंड पेपर उनका क्रैश कोर्स अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। सो स्टिल अभी भी अगर छोटे पैक के लिए किसी को लेना है 2 महीने का सब्सक्रिप्शन वगैरह, तो वो आप ले सकते हैं, ऑफर्स आर अवेलेबल। एंड अगेन आपको करना क्या है, बस इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अभी ये 4 दिन जो सेल है इसको अच्छे से यूटिलाइज कर दीजिएगा, ठीक है, 4 दिन जो सेल चलेगी उसको अच्छे से यूटिलाइज कर दीजिएगा और इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। टीम जो है आपको सपोर्ट कर देगी, जो भी बेस्ट ऑफर होगा 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, जैसा भी आपको चाहिए, ईयरली, मंथली, जो भी है वो सब आपको वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आप अपनी प्रिपरेशन जो है प्रॉपर कंप्लीट कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, जो भी चाहिए, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स, क्लासेस, नोट्स, स्टडी नोट्स, एवरीथिंग, मॉक टेस्ट, ओके, बिकॉज अभी तो सबसे ज्यादा वक्त है, जरूरत है मॉक टेस्ट की, ओके, बिकॉज जब एग्जाम बिल्कुल नजदीक आता है तो आपको प्रैक्टिस करनी होती है, ओके। सो उस सब के लिए आपको चाहिए मॉक टेस्ट वगैरह, तो वो सब जो है आपको एक कंसाइज स्टडी प्लान टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, सो नंबर क्या है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये नंबर लिखा हुआ है, इस पे आप कांटेक्ट करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे
और बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ओके, भारतीय विदेश नीति। सो भारतीय विदेश नीति का भी सिलेबस अपने आप में काफी बड़ा है और इसमें से क्या चीजें कवर करनी है वो देखते हैं। ये सिलेबस है, पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, कंटिन्यूस चेंजेस, इंडियाज रिलेशन विद मेजर पावर, इंडियाज एक्सचेंज इन एंगेजमेंट इन मल्टीपोलर वर्ल्ड। ओके, बहुध्रुवीय विश्व से भारत का जुड़ाव कैसा है, प्रमुख शक्तियों के साथ भारत का क्या संबंध है, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत नीतियों में क्या निरंतरता है और क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं, इंडियाज रिलेशन विद द नेबरहुड, पड़ोसों से कैसे हमारा संबंध है पड़ोसियों से, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में भारत का की वार्ता रणनीति, नेगोशिएशन, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी इन द नेगोशिएशन, स्पेशली इंडियाज नेगोशिएशन, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन लाइक डब्ल्यूटीओ। ओके, इन सब में जाके भारत किस प्रकार से क्या स्ट्रेटजी होती है नेगोशिएट करने की, हाउ इंडिया सर्व इट्स इंटरेस्ट। ओके, भारत अपना हित कैसे बचाता है, ये सब जो है टॉपिक, कंटेम्परेरी चैलेंजेस तो समकाई है ही चीजें। चलिए इसमें फोकस क्या करना है, पहली बात तो फेजेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड की इवेंट्स। ओके, तो भारतीय विदेश नीति के चरण और प्रमुख घटनाएं, ये आपको याद रखना है, अच्छे से पढ़ना है। इंपॉर्टेंट ट्रीटीज विथ यूएस रशिया, तो भारत ने अमेरिका के साथ और रूस के साथ जो भी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज की हैं। ओके, स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप। ओके, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट अमेरिका, बैका, ओके, कॉमकासा। ओके, सो इस प्रकार की जितनी भी डील्स है, ओके, सिविल न्यूक्लियर डील, रूस के साथ जो डील्स हैं, ठीक है, जो भी हमने इंपॉर्टेंट डील्स की है, जैसे फ्रेंडशिप ट्रीटी है, स्ट्रेटेजिक ट्रीटी है, मल्टीपल ट्रीटीज आर देयर, सो वो सब आपको पता होने चाहिए। देन या फिर 2+2 डायलॉग ऑल्सो। ओके, 2018 से अमेरिका से स्टार्ट कर दिया था और रूस के साथ 2021 से स्टार्ट कर दिया था, इस प्रकार से 2+2 डायलॉग के जो भी इनिशिएटिव है। ओके फाइन। मेजर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया चाइना, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इंडिया पाकिस्तान। फाइन, तो भारत चीन और भारत पाकिस्तान के बीच में जो प्रमुख विवाद है वो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। इसके बाद इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर, दिस इज ऑल्सो अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, देखिए मैंने बता भी दिया कि यहाँ से एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है कि अलग अलग प्रधानमंत्री के नाम दे देंगे भारत के और उनके वक्त रहने वाली विदेश नीति। ओके, उन्होंने अपने वक्त में किस प्रकार की विदेश नीति का समर्थन किया, तो जैसे एच.डी. देवेगौड़ा है, या फिर आप बोल सकते हैं पी.वी. नरसिम्हा राव, नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, ठीक है, तो जितने भी, इंदिरा गांधी, नेहरू ऑब्वियसली, ठीक है, सो जितने भी इंपॉर्टेंट भारतीय प्रधानमंत्री है उनके वक्त में जो इंपॉर्टेंट कुछ स्पेशल डॉक्ट्रिन आया, कोई थ्योरी आई है, सो वी हैव टू रिमेंबर दोस डिसीजंस। ओके, फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस। इंडिया एंड द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइनिंग। ओके, भारत ने कब किस क्षेत्रीय संगठन को ज्वाइन किया, मतलब भारत ने कब जो है आसियान के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई, या फिर भारत ने कब एससीओ को ज्वाइन किया, ठीक है, भारत ने कब ब्रिक्स को ज्वाइन किया, दैट कैन आल्सो बी आस्क्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर। ओके, सवाल पूछ सकते हैं कि भारत ने किन किन क्षेत्रीय संगठनों कब कब में शामिल हुआ, भारत और यूरोपीय संघ, भारत आसियान और महत्वपूर्ण समझौते, इंडिया यू एंड इंडिया आसियान के महत्वपूर्ण समझौते क्या क्या है, इंडिया बांग्लादेश रिवर डिस्प्यूट्स, India Africa agreements and India WTO as well as current important information. Okay, so this would be the major part of foreign policy. Okay, foreign policy को पढ़ने का ये तरीका है, बिल्कुल सटीक, ये नहीं कि आप सिलेबस में घूम जाएं, ठीक है, सिलेबस देख के तो लगता है कि ये भी कर ले वो भी कर ले, नहीं, बिल्कुल सटीक जैसा एग्जाम में आता है। और ये जो मैंने पॉइंटर्स यहाँ लिखे हैं ये बिल्कुल एग्जाम में आए हुए सवालों के आधार पर लिखे हैं कि किस में से सही में सवाल आते हैं, पैटर्न कैसा होता है, ठीक है। थ्योरी में तो आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं बट जब सवाल आता है नहीं बनता है। ओके, फॉर यू हैव रेड अ लॉट ऑफ थ्योरीज। ओके, आपने बहुत सारी थ्योरी पढ़ी, सब कुछ पढ़ लिया, किताबें पढ़ी, बट बाद में पेपर में जब क्वेश्चन आ गया कि प्राइम मिनिस्टर को और उनके डिसीजंस को मिला दीजिए, नहीं बना, तो यू हैव टू बी एग्जाम स्पेसिफिक, एग्जाम ओरिएंटेड। ओके, प्रिपरेशन जो है बिल्कुल एग्जाम से लग के होनी चाहिए, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, अगला पॉइंट आता है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। ओके, ये यूनिट भी अपने आप में काफी बड़ी यूनिट है। इट हैज थ्योरी, इट हैज डायनामिक टॉपिक्स आल्सो, इट हैज लॉट ऑफ फैक्ट आल्सो। ओके, बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे, बहुत सारा इसीलिए आप बोल सकते हैं कि लाइक फैक्चुअल एरियाज है, थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे कि अप्रोचेस भी है, थ्योरेटिकल पार्ट है, देयर आर 10 अप्रोचेस। ओके, 10 अप्रोचेस है। ओके, राइट फ्रॉम रियलिज्म, आइडियलिज्म, ओके, आदर्शवाद, यथार्थवाद, नव उदारवाद, नव यथार्थवाद, ओके, देन पोस्ट मॉडर्निज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, बेसिकली आपका लेट्स से क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, ओके, फेमिनिज्म, ऐसे 10 थ्योरी जो है आपको दी गई है अप्रोचेस, जिसको आईआर के अप्रोचेस को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण, सो यहां पे बस करने का तरीका क्या होगा, अप्रोच का नाम, थिंकर का नाम और सेंट्रल आइडिया, फ्रॉम हियर यू कैन गेट अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, देन डिफरेंस बिटवीन रियलिज्म, आइडियलिज्म पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन, बिकॉज दीज आर द फेमस आइडियोलॉजीज। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट विचारधाराएं हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको दृष्टिकोण, विचारक और केंद्रीय विचार, यथार्थवाद और आदर्शवाद के बीच का अंतर क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल पार्ट,
इट कैन बी ए क्वेश्चन। नव यथार्थवाद और नव उदारवाद के बीच का प्रॉपर अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है। विचारक, पुस्तक, प्रमुख शब्द, खत्म काम। निम्नलिखित को मिलान कीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। सो मैच द फॉलोइंग जो है क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। थिंकर का नाम, बुक का नाम, की टर्म्स, खत्म। सो दे कैन गिव यू द सम इंपॉर्टेंट की टर्म्स एंड दे कैन गिव यू द नेम ऑफ थिंकर्स। ओके, तो कुछ थिंकर्स के नाम और कुछ किताबों के नाम या फिर कुछ उनके द्वारा दी गई शब्द अब बोलेंगे, आपस में मैच कर दीजिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स एंड फंक्शन। स्पेशलाइज्ड एजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन दे कैन आस्क यू अबाउट द स्पेशलाइज्ड एजेंसी। हेडक्वार्टर इन ईयर, ओके, कौन सी स्पेशलाइज्ड विशिष्ट एजेंसी है, उसका हेडक्वार्टर कहां है, मुख्यालय कहां है, वर्ष, ठीक है। इसके अलावा क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस ऑन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, तो जो महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है उस पर कालक्रम वाले सवाल आ सकते हैं, कब कौन सा संगठन बना है, ठीक है। सो जितने भी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनको आपको कालक्रम में जमाने के लिए पूछा जा सकता है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर, मेंबर, ठीक है, स्ट्रक्चर, ट्रीटीज, एस्टेब्लिशमेंट, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ओके। सो इस तरीके से क्षेत्रीय संगठन हुए, उनके मुख्यालय कहां है, सदस्य, तो बिल्कुल कैटेगराइज तरीके से, ओके, मतलब बहुत मैकेनिकल मैनर में, ओके, यू हैव टू प्रिपेयर राइट नाउ, द टाइम इज वेरी लिमिटेड, ओके, सो यू हैव टू प्रिपेयर इन वेरी मैकेनिस्टिक मैनर। अब आपको बिल्कुल सटीक पढ़ना, ये नहीं कि बस पढ़े जा रहे हैं कि आप पता है एक ऑर्गेनाइजेशन उठाया और क्षेत्रीय संगठन क्या है पूरा पढ़ रहे, नहीं, क्षेत्रीय संगठन कहां है, मुख्यालय कहां है, सदस्य क्या है, संरचना क्या है, संधिया क्या है, खत्म काम, दैट्स ऑल, फुर्सत, ओके, स्थापना दिवस क्या है, वर्ष, इतने में आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन फंस जाएगा। मेन आपका ऑब्जेक्टिव है कि एग्जाम में जो आ रहा है वो बनना चाहिए, दैट शुड बी योर फोकस। नाउ नेक्स्ट वन इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस, ओके। नाउ इसके लिए भी अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू यू ऑल कि जो अपकमिंग आपका आई गेस 3rd and 4th, ओके, यस, सो 3rd and 4th ऑफ जून, 3 और 4 जून को याद रख लीजिए, ओके, इट्स इंपॉर्टेंट डेट, 3rd और 4th जून देयर विल बी मैराथन क्लासेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ओके, तो 2 क्लासेस आपको दी जाएंगी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें तुलनात्मक राजनीति के महत्वपूर्ण विषयों को पूरा रिवीजन करवा दिया जाएगा, ठीक है। काफी बड़ा सिलेबस है तुलनात्मक राजनीति का भी, और इसको सबसे सही मेरे हिसाब से आप जब मैराथन देख लेंगे वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वो दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर टू यू। सो अभी के लिए मेजर चीजें फोकस बता देता हूं क्या क्या है। थिंकर, अप्रोचेस, मैच द फॉलोइंग, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अप्रोचेस आल्सो इन द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ओके, तो अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो भी हैं वो आपको पता होने चाहिए। थिंकर के नाम, अप्रोच के नाम, बेसिकली फैक्टर्स ऑफ द कोलोनिज्म, डीकोलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद या फिर भी उपनिवेशवाद क्यों हुआ, उसके फैक्टर्स जो है, राष्ट्रवाद के प्रकार, थिंकर्स के नाम, ठीक है। सो यहाँ पे थिंकर्स के नाम, राष्ट्रवाद के नाम, ये सब जो है एग्जाम में यूजुअली आ जाते हैं। या फिर स्टेट थ्योरी, थिंकर, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है। टाइप्स ऑफ अनडेमोक्रेटिक रिजीम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, क्रूशियल, फाइन, फासिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, अथॉरिटेटिव ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म, ओके, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, ओके, जितने भी प्रकार है, ठीक है, सैन्य तानाशाही, या फिर आपकी नौकरशाहों की तानाशाही हुआ, या फिर आपका बोल सकते हैं नौकरशाहों का सत्तावाद, या फिर अधिनायकवाद, फांसीवाद, इसके प्रकार और किस कंट्री में कौन सा व्यवस्था आपको देखने को मिली है, ठीक है। यूनिक फीचर ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन, फिर डेमोक्रेटाइजेशन का, अच्छा, क्रोनोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एसपी हंटिंगटन का जो आइडिया है, वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, ओके, लोकतंत्रीकरण की लहरें जो है, ओके, वो पता होनी चाहिए। थिंकर्स ऑफ डिपेंडेंसी, दिस पार्ट इज आल्सो वेरी क्रूशियल, ओके, यहां से भी क्वेश्चन, जैसे लास्ट टाइम आल्सो दे हैव सिंपली आस्क्ड ए क्वेश्चन कि हु गेव द कांसेप्ट ऑफ सेमी पेरिफेरी, ओके, निर्भरता सिद्धांत में जो सेमी पेरिफेरी का, अर्ध परिधि का कांसेप्ट किसने दिया, छोटा सा क्वेश्चन पूछा, ओके, वॉलस्टीन से, ओके, सो एजी फ्रैंक, वॉलस्टीन, these are important here, okay, एजी फ्रैंक का आइडिया, वॉलस्टीन का आइडिया, सिटी मेट्रोपोलिस आइडिया, एजी फ्रैंक, ओके, एलीट थ्योरी थिंकर, ये तो बहुत सिंपल है, ये आएगा, सबको याद भी हो गया होगा, पेरेटो, मॉस्का, माइकल, सी राइट मिल्स, ओके, 4 थिंकर्स इंपॉर्टेंट है, पेरेटो, मॉस्का, माइकल, सी राइट मिल्स। उसके अलावा देयर आर अदर मॉडर्न थिंकर्स आल्सो, मॉडर्न थिंकर्स में हम बात करेंगे, बुकेनन हो गए, ठीक है, थॉमस आर डाई है, या फिर आप बोल सकते हैं रॉबर्ट पुटनम इज देयर, ओके, सो दीज आर द फ्यू thinkers those who are basically related to the modern time period, okay, in the elite theory. Then types of political party system, okay, party system, as well as chronology of almond interest group classification, as well as revolution books and authors, okay, fine. So this will be the focus of comparative politics, okay. Next one will be Indian political thought. अब Indian political thought को पढ़ने का भी एक तरीका है, you have to follow a right structure, okay. syllabus काफी बड़ा है, there are 20 thinkers that are given within the syllabus, okay. syllabus में 20 thinkers दिए गए हैं, and if you want to cover each and every thinker thoroughly,
यू वुड बी नीडिंग एटलीस्ट 20 डेज, ओके, कम से कम 20 दिन लग जाएंगे अगर सारे, और इतना वक्त है नहीं. सो व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ इन द करंट टाइम पीरियड, यू हैव टू फोकस ऑन द पॉइंट्स दैट आई हैव रिटन व्हाट टू फोकस. किन चीजों में फोकस किया जाएगा वो मैंने यहां पे लिख दिया है. 10 पॉइंट्स है. पहला, बुक्स क्रोनोलॉजी, किन किन थिंकर्स की, ये थिंकर्स के नाम लिख दिए मैंने, जिस चीज की किताबों को आपको कालक्रम में याद रखना है, ठीक है. तो एक क्वेश्चन यहां से गारंटीड, ओके, 1 क्वेश्चन डन. एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, सावरकर, इकबाल, अरबिंदो, अंबेडकर, इनके बुक्स को अरेंज करने के लिए आ सकता है, दैट कैन बी डन. मैच द फॉलोइंग बुक्स एंड ऑथर्स, दिस इज आल्सो कंपलसरी एंड दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके. यूजुअली ये वाला क्वेश्चन आप कर लेते हैं बिकॉज एनी ऑफ द 4 ऑप्शंस कहीं ना कहीं कोई मैच हो जाता है, ओके. दैट इज समथिंग दैट यू गाइस आर स्मार्ट एट, कि अगर 2 भी आते हैं, एक भी आता तो आप एक मैच करके ऑप्शन को इजीली कर लेंगे. सो दिस इज आल्सो a doable question, okay. क्वेश्चन नंबर 2 ये डन हो जाएगा. कौटिल्या's keywords, this is something which you have to especially focus on. कौटिल्या के जो सिद्धांत हैं वो अक्सर जो है शब्दों के रूप में आ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये सब जो है वो थोड़ा सा आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा. देन फेमस कोट्स, लास्ट टाइम आल्सो 2 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ओके. 2 ऐसे सवाल आए थे कि बेसिकली तिलक का कोट था, बेसिकली विवेकानंद का कोट था, तो इन विचारकों के, नेहरू के, सावरकर के, दीनदयाल उपाध्याय के, अंबेडकर के, इनके जो फेमस, गांधी के जो बड़े बड़े कथन उन्होंने दिए, ओके, जो कि मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी, ओके. इन योर क्लासेस आई हैव गिवन यू लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कोटेशन बाय दीस थिंकर्स, ओके. सो अगर आपके जो कंप्लीट कोर्सेज आपने देखा होगा, क्लासेस देखी होंगी, मैराथन देखा होगा, मैंने वहां पे जो है आपको बताया है कि कौन कौन से जो थिंकर्स की कौन कौन से कोट्स इंपॉर्टेंट है, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा. यहां से भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे. डिफरेंस बिटवीन धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़िए इसको, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, बट यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता. क्रोनोलॉजी ऑफ न्यूज़पेपर, हाँ, दिस इज वेरी क्रूशियल, अगेन यहां से सवाल आएगा, ओके. दिस इज अनदर क्वेश्चन, न्यूज़पेपर की क्रोनोलॉजी और साथ साथ मूवमेंट्स की, मूवमेंट्स बाय अंबेडकर एंड गांधी, अंबेडकर ने जो मूवमेंट किए, गांधी ने जो मूवमेंट किए, या फिर दे कैन इवन राइट सम रैंडम मूवमेंट्स, ओके. 4 मूवमेंट्स के नाम लिख देंगे, दोज हु आर रिलेटेड टू अंबेडकर एज वेल एज गांधी, गांधी से भी संबंधित है, अंबेडकर से भी, या फिर किसी और से, और बोलेंगे अरेंज देम, ओके. सो दे कैन राइट द नेम ऑफ सम, फॉर एग्जांपल सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ओके. सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया, ठीक है. अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ध्यान से देखिए यहां पे, ठीक है. क्वेश्चन बनाने का तरीका, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लिख दिया, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह लिख दिया, महाड़ सत्याग्रह लिख दिया, ठीक है, फाइन. तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पेरियार का था, चंपारण गांधी का था, महाड़ सत्याग्रह पेरियार बेसिकली अंबेडकर का, इस प्रकार से और 2-4 नाम लिख के बोला कि अब इसको अरेंज करो. कोकाड़ू सत्याग्रह, बेसिकली आपका लोहिया का नाम लिख दिया, ओके, एंड देन दे विल आस्क यू टू अरेंज देम इन अ सीक्वेंस. सो दिस लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैन बी पॉसिबल, ओके. सो उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है. एंड बिकॉज अब जो आईपीटी से ना उनके पास क्वेश्चन बचे नहीं है, so now they are making some exceptional obviously questions, okay, fine. Then political parties are also very important, political parties and organization ashrams by Gandhi and Ambedkar, okay. So political parties in sab ki and key work and concept by these other thinkers, okay, fine, that's all. Then comes the political thought, राजनीतिक सिद्धांत, political thought के बारे में बात करते हैं. So western political thought and other thinkers, okay. अभी recently we have taken the marathon also. So इसका तो मेरे हिसाब से सबको अच्छे से पता है कि इस पे अभी हमने recently marathon लिया, last Sunday only, okay. It means कि on 21st ना, yes, on 21st only, 21st of May we have taken a marathon, okay, a complete marathon of this whole topic. So वहां पे मैंने सबका important बता दिया है. Still you want to read out the most important focus area, so you can take the screenshot, or we can say just have a look of this particular page, okay. इस पेज को अच्छे से पढ़ लीजिए, किन thinkers की कालक्रम याद करने, okay. So because usually every time there is going to be one question from this part, okay. हर साल एक सवाल आता है, ठीक है, पेपर 1 शिफ्ट नंबर 1 में भी, शिफ्ट नंबर 2 में भी, to arrange the books of this particular authors, okay. तो इनके नाम याद रख लीजिएगा. मैच द फॉलोइंग, तो क्वेश्चन आएगा प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम, एरिस्टोटल का ये, बाकी थ्योरी तो हमने आपको पढ़ाई दी थी किस किस की क्या क्या है. सो बस रॉल्स का ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. बाकी जो कंबाइंड क्वेश्चन है उसमें मैं बस बता दे रहा हूं कि ये जो है 2-4 ये जो है कंबाइंड क्वेश्चन है, ये हर कीमत में आपको पता होना चाहिए, या 3-4 क्वेश्चन बर्बाद नहीं होने चाहिए, ठीक है. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट नंबर 1, ओके. सो हम 10 से स्टार्ट किए और 1 तक आ चुके हैं, उल्टे क्रम में हमने पूरे सिलेबस का एक रिवीजन कर रहे हैं. सो कॉन्सेप्ट है 7 कॉन्सेप्ट है, 8 ट्रेडिशंस है, वी कैन से आइडियोलॉजीज, विचारधाराएं, ठीक है. चलिए, सो अब इसमें फोकस क्या करना है वो जरा फटाफट देख लेते हैं. थिंकर, पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी, ठीक है, की कॉन्सेप्ट वाला पार्ट बताना है. फेमस डेफिनेशन से इक्वलिटी, ये भी अभी हमने किया था, इफ यू रिमेंबर, ऑन 14th, ओके. ऑन 14th of May we have covered all these point, okay. जो भी मैं यहां बता रहा हूं आपको ये सब कुछ, ओके. टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसके थिंकर, ठीक है,
जस्टिस के बुक्स एंड ऑथर्स में मैंने आपको पढ़ाए थे, अगर आपको याद होगा, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल व्यू ऑफ पावर, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, ओके, थिंकर्स ऑफ द सिटीजनशिप, फेमस डेफिनेशंस ऑफ इक्वालिटी। तो ये सब जो चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। 14th वाला मैराथन आपने देखा होगा, आई होप कि दैट 6 आवर मैराथन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हैज आल्सो बेसिकली इस महीने में ही जो है मैंने आपको ये 2 मैराथन पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल थ्योरी के दिए हैं, इसको कर लीजिएगा। और अच्छा, दूसरा वाला जो पार्ट है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाला, वहां से क्या कवर करना है एक बार बता देता हूं। की कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी पोस्ट मॉडर्निज्म, ओके, ये पता होना चाहिए बिकॉज दे कैन आस्क यू टू अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ओके। एक कथन आधारित सवाल पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा कथन जो है इकोलॉजिज्म के बारे में, परिस्थिति की बात के बारे में और इसीलिए आप बोल सकते हैं उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में सही या फिर गलत है, ठीक है। थिंकर्स बुक के नाम कंजर्वेटिज्म से मैच करने के लिए, ओके, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। रूढ़िवादी विचारक और उनकी किताबों के नाम, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म एंड थिंकर्स, ओके, टाइप्स ऑफ इवोल्यूशनरी थिंकर्स एंड अच्छा, दे कैन इवन आस्क यू टू अरेंज द डिफरेंट, फॉर एग्जांपल फेबियन सोशलिज्म, गिल्ड सोशलिज्म, ओके, फेबियन सोशलिज्म, जर्मन सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है, फेबियन वाद है, जर्मन सोशल डेमोक्रेसी है, रिविजनिज्म है, या फिर आप बोल सकते हैं गिल्ड सोशलिज्म है, सिंडिकलिज्म है। सो दे कैन इवन आस्क यू टू अरेंज दीज आइडियाज ऑफ, ओके, द ओरिजिनेशन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ इवोल्यूशनरी सोशलिज्म इन अ सीक्वेंस ऑर्डर, ओके। तो इनको कालक्रम में भी बोल सकते हैं। डिफरेंस इन द मार्क्सिज्म, नियो मार्क्सिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म इन chronology, which is very important, okay, as well as they can ask you which was already been asked in the last examination, okay, पिछली बार सवाल भी आया था कि लिबरलिज्म के अलग-अलग प्रकार जो है, पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी, एगलिटरियनिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, अरेंज देम इन अ सीक्वेंस। सवाल आ गया था कि भाई उदारवाद के जो प्रकार है अलग-अलग, उनको कालक्रम में जमाइए, ठीक है। सो इस प्रकार से समाजवाद से भी क्वेश्चन आ सकता है, टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म एंड थिंकर, एंड दिस इज डन, ओके। सो दिस वाज योर होल कंप्लीट फुल रिवीजन, ओके, फुल सिलेबस रिवीजन की सिलेबस में से कहां से कौन-कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कहां से उठ के सवाल आ सकता है, ओके, हाउ दे कैन मेक क्वेश्चन एंड हाउ दे कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू इन द एग्जामिनेशन। सो वी हैव ऑलरेडी क्रैक्ड इट आउट, ओके, पूरा का पूरा क्रैक आउट कर लिया है कि कैसा सवाल पेपर आ सकता है, किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ये कितना यूजफुल लगा, और आपका कोई भी सजेशन है तो डेफिनेटली यू कैन प्रोवाइड योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। एंड क्लासेस के टाइमिंग 5 PM रहेंगे। मैं भले नहीं हूं बट मैं आपके साथ रहूंगा, ठीक है, डेली मेरी क्लासेस रहेंगी, ठीक है। सो मैं बस लाइव नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी क्लासेस डेली चलते रहेंगे, सो इस चीज का ध्यान रखिएगा। यू कैन नॉट स्किप एनी सिंगल सेशन, ओके। आई हैव प्लान्ड सच वंडरफुल सेशन फॉर द होल टाइम पीरियड। आपके लगातार सेशन चलेंगे और डेली आपको क्लास 5 PM में मिलते रहेगी, तो उस क्लास को आपको अटेंड करते रहना है, उसमें जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहना है, उससे सीखते रहना है और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। बिकॉज गैप करेंगे सो प्रिपरेशन में एक ब्रेक लग जाएगा, और ब्रेक लग गया तो सक्सेस से आप दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो ब्रेक नहीं लगने देना है, और इसलिए मैंने अपनी तरफ से ध्यान रखा है, ठीक है, कि रात हो चाहे दिन हो, मैं इतना कंटेंट अपने स्टूडेंट्स को मैं देके जाऊंगा कि आप लोगों को वो टेंशन नहीं पड़ेगी कि हम आपकी प्रिपरेशन में ब्रेक ना लगे, ठीक है। सो फाइन, बस आप सभी का मुझे उम्मीद है कि आप मेरा जो इरादा है, मेरी जो इच्छा है, मेरी जो आकांक्षा है आप सभी से, मेरी जो मतलब उम्मीदें हैं उसको नहीं तोड़ेंगे। डेली क्लासेस को लेंगे, रेगुलर क्लासेस को देखेंगे, ठीक है। 5 PM पे देखें, बाद में रिकॉर्ड देखें, बट देखेंगे जरूर, ठीक है। 5 PM पे देख सकें या फिर बाद में रिकॉर्ड देखें, जैसे में आप कंफर्टेबल है, बट देखिए जरूर। एवरी क्लास इज गोइंग टू बी क्रूशियल टिल द एग्जामिनेशन, ओके फाइन। चलिए, और बस 5 PM पे जुड़े, और बाकी लाइक शेयर तो कर देंगे, ठीक है। क्लास लीव करने से पहले लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो। और बस धन्यवाद दोस्तों आप सभी का जुड़ने के लिए। आई होप कि ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। चलिए, धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। सो प्लीज डू टेल मी कि कैसी ये वीडियो लगी, कैसा ये लेक्चर लगा। डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। थैंक यू सो मच।